पहुंचने के बाद यदि आप लगातार मेहनत करते रहे तो इतना निश्चित है कि आप खुद को संभाल भी लेंगे और सफलता के नए रास्ते भी खोज लेंगे। ये भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सफलता आपकी होगी, और जब आप मैदान से बाहर नजर दौड़ाएंगे तो वहां बहुत से लोगों को मैदान में कूदने का इंतजार करते पाएंगे। इनमें से कुछ लोग वो भी होंगे जो आपके साथ सफलता के मैदान में कूदने आए थे, लेकिन अब भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। सफलता का पहला मंत्र ये है कि सफलता के मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैदान में कूदना होगा, अर्थात सफल होने के लिए शुरुआत सबसे जरूरी है। सफलता का दूसरा मंत्र यह है कि मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको वहां लगातार बिना रुके मेहनत करते रहना होगा, अर्थात सफल होने के लिए लगातार प्रयास भी सबसे जरूरी है। यदि आप सफलता के इन दोनों मंत्रों का उपयोग सफलता पाने के लिए करते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने सफल होने की अच्छी प्लानिंग नहीं की, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के बनाए प्लान के हिसाब से चलने की शुरुआत ही कभी नहीं की। लोग सफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत ही नहीं करते। लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जानने से भी ज्यादा जरूरी ये है कि सफलता के लिए शुरुआत कैसे करें। मुझे लगता है कि आप भी कारण से ज्यादा तरीके जानना ज्यादा पसंद करेंगे, अर्थात आप ये जानना अधिक पसंद करेंगे कि सफलता के मैदान में कैसे कूदा जाए। सभी जरूरी प्लानिंग करने के बाद अब शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन इस बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शुरुआत कहां से और कब से की जाए। मैदान में कूदने का अर्थात शुरुआत करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी अच्छे कार्य को करने का सबसे अच्छा समय होता है अभी। योजना बनाने के बाद कुछ सोचना नहीं है, बस तुरंत शुरुआत कर देनी है। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी बनाई प्लानिंग आपके आगे का रास्ता बता देती है कि कहां और कैसे जाना है। कल से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, आज अच्छा दिन नहीं है, ये सब बहाने बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह के बहानों और मन की कमजोरियों को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए और शुरुआत कीजिए। यदि शुरुआत करनी है तो अभी कीजिए। सफलता की शुरुआत करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बल्कि जिस पल आप शुरुआत कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। जब आप सफलता के मैदान में कूद जाते हैं तभी से रास्ते नजर आने शुरू होते हैं। तभी आप पहचान पाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और किस रास्ते पर जाने से बचना है। इसलिए अभी शुरुआत कीजिए। रास्ते में आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपको लुभाएगी और आपको भटकने या रोकने की पूरी कोशिश करेगी। इस समय आपका दूसरा मंत्र काम आएगा। वो मंत्र है सफलता के रास्ते पर बिना भटके हुए लगातार चलना। सफलता के मैदान में हारने वाले लोगों की हार की सबसे बड़ी वजह स्थिरता का ना होना होता है। आपको यही स्थिरता बना के हमेशा रखना है। शुरुआत चाहे साधारण तरीके से हो, लेकिन जब आप लगातार प्रयास के बाद जब अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे तो धमाका जरूर होगा, जिसकी आवाज चारों ओर बिखर जाएगी और उन सभी को सुनाई देगी जो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। साथ ही वो जो आपके सफल होने का इंतजार कर रहे थे या वो भी जो आपके असफल होने का इंतजार कर रहे थे। तो देर किस बात की है, अभी से शुरुआत कीजिए, लगातार चलिए, सफलता प्राप्त कीजिए और एक बड़ा धमाका कर दीजिए। ये कहानी है पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की, जिन्होंने अपने शिष्यों को जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और संकल्प की शक्ति सिखाई थी। जब द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अपमानित किया था तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक कठिन परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो भी इस कठिनता को पार करेगा वही सबसे बड़ा धनुर्धर होगा। उन्होंने एक पक्षी की आंख को भेदने का लक्ष्य रखा। कई शिष्य पहले प्रयास में असफल हो गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने बार बार प्रयास किया, लगातार और बिना थके। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सफलता का रास्ता एक ही प्रयास से नहीं खुलता। महाभारत की तरह जीवन में भी निरंतर प्रयास और कठिनाई के बावजूद सही दिशा में बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। सभी शिष्यों में से केवल एक ने सही दिशा में और निरंतरता से लक्ष्य को भेद दिया। ये वही शिष्य था जिसने लगातार प्रयास किया और कभी हार नहीं मानी। वही शिष्य महान धनुर्धर बना और ये सब संभव हुआ सिर्फ निरंतरता के कारण। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता के लिए सिर्फ एक शानदार शुरुआत नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और कड़ी मेहनत जरूरी है। अर्जुन जैसे महायोद्धा भी गुरु की शिक्षा और निरंतर अभ्यास से ही महान बने।
उनका हर दिन का अभ्यास, हर दिन का निरंतर प्रयास ही उन्हें महाभारत के युद्ध में विजयी बनाया। जिंदगी में भी सफलता पाने के लिए सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, आपको हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, निरंतर प्रयास और ईमानदारी से किए गए कार्यों से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत की ये कहानी हमें सिखाती है कि जो निरंतर प्रयास करता है वही अंत में सफलता को हासिल करता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम एक लक्ष्य पर निरंतर ध्यान केंद्रित करें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए और निरंतर प्रयास करते जाइए। आपको जो करना है उसे पूरी मेहनत और नियमितता से करें। जैसे महाभारत के महान योद्धाओं ने किया, वैसे ही आप भी अपनी सफलता की ओर बढ़ें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।